हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने ये यूट्यूब पे आज आपको कुतुब मीनार का व्यू दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना के रखा हुआ था, लेकिन टाइम ना होने के कारण मैं ये यूट्यूब पे डाल नहीं सकी। लेकिन आज मुझे ये टाइम मिला है तो मैं आपको कुतुब मीनार को जो छोटा सा व्यू दिखाने जा रही हूँ। आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि काफ़ी दिनों के बाद कुतुब मीनार आज ओपन किया गया है और लोग दूर दूर से आकर इसे देख रहे हैं। और उनमें से मैं भी हूँ जो आपको ये इसका व्यू दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुतुब मीनार की एक छोटी सी स्टोरी भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। हमें ऐसा बचपन से ही ऐसा पढ़ाया जाता है कि इसे मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। लेकिन क्या यही सच्चाई है? शायद नहीं। ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्या है कुतुब मीनार का रहस्य? आइए हम आगे जानेंगे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद लाल कोट को गिराकर उसके अवशेषों से वहां कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि इस मीनार का निर्माण अफगानिस्तान की मीनारे जाम या जाम की मीनार से प्रेरित होकर किया गया था। सन 1369 में आसमानी बिजली गिरने के कारण इसकी सबसे ऊपरी मंजिल खत्म हो गई थी। तब उस समय के शासक फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाते हुए पांचवी और अंतिम मंजिल बनवाई थी। मीनार की धरती पर इसका आधार व्यास में 14.3 मीटर और शीर्ष पर 2.75 मीटर है। कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। तो आगे जानेंगे कि कुतुब मीनार की कहानी क्या है। जिस जगह पर कुतुब मीनार बनाया गया है वहाँ कभी लाल कोट हुआ करता था, जिसे आप दिल्ली का पहला लाल किला भी कह सकते हैं। लाल कोट का निर्माण तोमर राजवंश के राजपूत राजा अनंगपाल ने करवाया था। राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली को सबसे पहले शहर के रूप में बसाया था। राजा अनंगपाल के बाद दिल्ली का विस्तार पृथ्वीराज चौहान ने किया। उन्होंने लाल कोट का नाम बदलकर किला राय पिथौरा रख दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से इस मीनार का निर्माण किया था। जो मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़े थे वह हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या फिर तारा मंडलों को दर्शाती है। इनके दीवारों पर संस्कृत में विवरण लिखे हुए हैं और मूर्तियां भी बनी हुई हैं। जिन्हें हटाकर उनके दूसरी तरफ अरबी में लिखकर उसे दोबारा लगा दिया गया। तथ्यों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कुतुब मीनार किसी मुस्लिम शासक ने नहीं, बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और भूगोल शास्त्री ब्रह्ममिहिर ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य के समय कुतुब मीनार पहले सम्राट के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री वारा मेहर द्वारा ये मीनार खोखलिया गणना के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती थी। उनके साथ उनके सहायक गणितज्ञ और तकनीकवादी भी रहते थे और कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि इस मीनार के, जिसे कि विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, 7 मंजिलें थी जो कि 7 दिनों को समर्पित थी। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। जब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ विष्णु स्तंभ के पास पहुंचा तो उसने इसके ऊपर की 2 मंजिलें गिरा दी। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहा जाता था। लगभग 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा ये लौह स्तंभ आज भी उतनी ही मजबूती से टिका हुआ है जितनी मजबूती से शायद ये बना होगा। इसके साथ ही कई अन्य प्रमाण भी वहाँ मौजूद हैं जिनसे इस तथ्य की सत्यता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ ही था। तो कैसी लगी ये आपको छोटी सी स्टोरी कुतुब मीनार की? अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी कुतुब मीनार की अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।